चंद्रमा का खून, ब्लड, साधारण ब्लड, साधारण कम मात्रा में जो ब्लड होती है, रक्त स्राव जो होता है वो चंद्रमा से होता है, क्योंकि चंद्रमा जो है लिक्विड को इंडिकेट करता है, किसी प्रकार का इंडिकेट है, जल तत्व है तो वो खून भी एक जल तत्व है, तो ये चंद्रमा के द्वारा चंद्रमा इसका संकेत है। मंगल है मज्जा। हाँ, मज्जा मतलब बोन मैरो जान रहे हैं आप? बोन मैरो साइंस में पढ़े होंगे 9th-10th में, आप उसके नीचे बोन मैरो क्या होता है, मज्जा क्या होता है कि हमारे शरीर में हड्डी के अंदर में एक जो चिपचिपा मुलायम पदार्थ होता है, हमारी जो हड्डी है, हड्डी का पाइप नुमा है, हड्डी के अंदर में पाइप नुमा है, तो उस हड्डी के अंदर में कोमल कोमल एक स्पंजी पदार्थ होता है, वो मज्जा है, या एक प्रकार से कहें तो गाढ़ा खून जो होता है वो मंगल का कारक है। तो मज्जा है, उसके साथ में बगल में लिखिए गाढ़ा खून। ऐसे मुख्य रूप से ज्योतिषी अधिकतर जो है खून का कारक मंगल को ही मानते हैं, और मंगल है खून का कारक, लेकिन गाढ़ा खून होता है और मज्जा जो होता है वो खून का कारक है। और साधारण रूप से साधारण जो रक्त स्राव होता है वो चंद्रमा है, किसी भी लिक्विड का कारक वो चंद्रमा होता है। और मंगल हो गया, मज्जा हो गया, गाढ़ा खून हो गया, और बहुत गंभीर रूप से जब रक्त स्राव होता है, बहुत ज़्यादा ब्लडिंग हो रहा है, तो वहाँ मंगल आ जाता है, मंगल का कारकत्व है। कहीं जैसे हथियार से कहीं कुछ लग गई चोट, ऑपरेशन में जो ब्लड का स्राव होता है, मतलब बहुत ही बड़े रूप में जो रक्त का स्राव, ब्लड का लॉस जो होता है वो मंगल है। बुध है हमारा स्किन, त्वचा। गुरु है चर्बी। शुक्र है वीर्य या रज। शुक्र, वीर्य या रज। शनि स्नायु मंडल, नर्वस सिस्टम, मांसपेशियां। सारे ग्रहों को लिख लिए। अब जैसे मान लीजिए किसी कुंडली में सूर्य खराब है, सूर्य पीड़ित अवस्था में आ गया, तो सूर्य खराब हो गया तो उस व्यक्ति को हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। किसी की कुंडली में देखा आपने कि सूर्य उसका पीड़ित अवस्था में, खराब अवस्था में, तो हमने पहले आपको बताया कि सूर्य जो है पिता का भी कारक है, तो उनके जिसकी कुंडली है उसके पिता को भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम रहेगी, हेल्थ इशू रहेगा। हड्डी का बताया यहाँ सूर्य का कारक, तो उसको हड्डी से रिलेटेड कुछ न कुछ बीमारी होगी। मंगल पीड़ित है, तो उसको ब्लड से रिलेटेड कुछ न कुछ समस्या होगी। खास करके जैसे देखिए जिनको हाइपर ब्लड प्रेशर जिनको होते हैं, हाइपर ब्लड प्रेशर वाले को देखेंगे, आवाज आ रही है? हाइपर ब्लड प्रेशर वाले क्या? जिनको भी देखेंगे, जिनको हाइपर ब्लड प्रेशर है, उनको आप देखेंगे कुंडली, तो उसमें दिखेगा कि मंगल उनकी पीड़ित अवस्था में है, मंगल दूषित है, खराब है, कमजोर है, किसी न किसी बुरे ग्रहों के प्रभाव में है। बृहस्पति का है, और बृहस्पति यदि खराब है, बृहस्पति बुरे ग्रहों के प्रभाव में, तो हमने क्या बताया, बृहस्पति का चर्बी बताया ना, फैट से रिलेटेड उनको कुछ न कुछ प्रॉब्लम आएगी। जैसे किसी को देखे होंगे फैटी लीवर, बृहस्पति जो है लीवर का भी कारक है, तो जिनका बृहस्पति खराब है उनको लीवर से संबंधित फैटी लीवर की उनको शिकायत हो सकता है। उसी ढंग से शुक्र है तो उसको जो है वीर्य से रिलेटेड इस तरह के कुछ न कुछ समस्याएं रहेंगी उनको।
शनि खराब है तो जॉइंट पेन और मांसपेशियों में पेन, जैसे आर्थराइटिस जो देखते हैं अधिकतर लोगों को, जिनको आर्थराइटिस है, उंगलियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, एक एक जोड़ में जो दर्द होते हैं उनके शनि के द्वारा ये होता है। तो ये सब चीज़ें अभी जो आप जो समझ रहे हैं ये सब बेसिक है। जब ये याद नहीं रहेगा और फिर सीधे कुंडली लेके बैठ जाएंगे तो फिर पता कुछ नहीं चलेगा आपको। तो इसलिए अभी जितनी सारी चीज़ें आप लिख रहे हैं वो सारी चीज़ों को एकदम याद करते चले जाइए, तो फिर ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये फिर आगे मेहनत नहीं है, मेहनत अभी है आपको। अभी मेहनत कर लेंगे तो आगे चल के वो सरल हो जाएगा। इसलिए डेली आपको क्या करना है कि डेली जितना शुरू से पढ़े डेली उसको एक बार 2 बार तो डेली एक बार रीडिंग मार लेना है, और रीडिंग मारना है समझ करके मारना है, कम से कम 2 बार 3 बार इसको कीजिए। अब हम देखेंगे, आज हम प्रवेश करेंगे, ग्रहों का इतना हो गया। ग्रहों का आगे फिर पढ़ेंगे, जब विस्तार से जब पढ़ेंगे एक एक ग्रहों को एक एक दिन उसको पढ़ेंगे, फिर हम उतना विस्तार से करना पड़ेगा। और अब हम ग्रहों को छोड़ करके आगे चलते हैं राशियों में। अब राशियों को हम यहाँ लेकर के चलेंगे। राशियों में हमने उसमें आपने लिखा था ग्रहों की अवस्थाओं में, कोई भी ग्रह सम राशि में है या विषम राशि में है, उसकी एक डिग्री है, तो कौन सी अवस्था में आएगा वो। जैसे कोई ग्रह 1 से लेकर के 6 डिग्री तक है विषम राशि में, तो बाल अवस्था। फिर आपने विषम राशि में 7 डिग्री से 18 डिग्री लिखा होगा, कोई भी ग्रह है, वो कुमार अवस्था। तो इस ढंग से जो अवस्थाएं आपने देखे, सम राशि और विषम राशि का आधार पर देखा। विषम राशि में 1 डिग्री से 6 डिग्री तक ग्रह बाल अवस्था में होता है। वही जब विषम राशि में सम राशि में चला जाता है तो मृत अवस्था में आ जाता है। तो यहाँ पर हम ग्रहों की राशियों की सम और विषम राशि के हिसाब से उसको क्लासिफाई किया गया है। जैसे जो विषम राशियाँ हैं, जितनी भी विषम राशियाँ हैं उसको पुरुष राशि, और जितनी विषम राशियाँ हैं उसको स्त्री राशि कहा गया है। सम राशियाँ विषम राशियाँ कौन कौन सी होंगी? 1, 3, 5, 7, 9, इस ढंग से ये सब विषम राशियाँ हैं। 11 और सम राशियाँ उसको गैप करके हो जाएगा, 2 से शुरू होगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये हो गई विषम राशियाँ। तो जितने भी विषम राशियाँ हैं उसको लिख लीजिए। विषम राशियाँ, जितने भी विषम राशियाँ हैं वो पुरुष राशियाँ हैं। इसी को पुरुष राशियों को बोलते हैं क्रूर राशियाँ। वहाँ पर उसमें वहाँ साइड बगल में वहाँ उसका एग्जाम्पल भी सारे लिख लीजिए। 1, 3, 5, 7, 9, 11 राशियाँ 12 तक हैं तो 11 तक लिखिए। उसके बाद सम राशियों में लिखिए स्त्री राशियाँ। इसको सौम्य कहते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो जितने भी पुरुष राशियां हैं वो सम राशियां हैं, और जितने भी विषम राशियां हैं, जितने भी विषम राशियां हैं वो पुरुष राशियां हैं, और जितने भी सम राशियां हैं वो स्त्री राशियां हैं। और विषम राशियां जो हैं, जो पुरुष राशियां हैं, वो उनका स्वभाव क्रूर होता है, क्रूर राशि भी कहते हैं उसको। और सम राशियों को, स्त्री राशियों को सौम्य कहते हैं। पुरुष राशियां जितने भी हैं, यानी कि विषम राशियां जो भी हैं जिनको क्रूर कहा गया, उनका स्वभाव बहुत ही कठोर होता है, क्रूरता होती है उनके अंदर में, कड़ा स्वभाव होता है।
और जो सम राशियां हैं अर्थात स्त्री राशियां हैं वो सौम्य स्वभाव होती हैं, उनके अंदर में सौम्य स्वभाव होता है, उनके अंदर में उग्रता नहीं होता है। लेकिन जो पुरुष राशियां हैं उसके अंदर में आक्रामकता होता है। स्त्री राशियों में नम्रता होती है और सहनशीलता होती है, लेकिन जितने भी पुरुष राशियां हैं उसमें उनका स्वभाव कठोर होता है, वो जल्दी किसी चीज़ को सहन नहीं करते, सहनशीलता उनके अंदर में नहीं होता है, आक्रामक होते हैं, उग्रता रहती है उनके अंदर में ज़्यादा। यदि किसी की कुंडली में ज़्यादा ग्रह पुरुष राशियों में है तो उसके अंदर में उग्रता रहेगा, स्वभाव कठोर रहेगा, आक्रामकता रहेगा। और यदि किसी की कुंडली में अधिकतर ग्रह सम राशियों में है, स्त्री राशियों में है, तो उसके अंदर में सौम्यता रहेगी, सौम्य स्वभाव होगा, नम्रता रहेगी। तो इस तरह से हम इसको देखेंगे। और यदि मान लीजिए कि ग्रह तो 9 हैं और बराबर बराबर हो गया तो बैलेंस रहेगा, दोनों चीज़ बैलेंस स्टेट में रहेगा। और अगर ज़्यादा पुरुष राशियां में ग्रह आ गई तो उसके अंदर में पुरुषोचित गुण होंगे। जैसे ग्रहों को हमने कैसे पढ़ा था, कोई ग्रह कोई स्त्री की कुंडली में पुरुष ग्रह के प्रभाव हैं, जैसे मंगल के, सूर्य के, बृहस्पति के, तो उसके अंदर में उस स्त्री के अंदर पुरुषोचित गुण रहेंगे, हिम्मत वाली होगी, वो बहुत हिम्मत रहेगा, है ना। सारे जितने कार्य बाहर के होते हैं पुरुष वर्ग के लोग जो कार्य सारे कार्य करने वाली होगी, बहुत हिम्मत रहेगा। तो उसी ढंग से राशियां का भी है, राशियां। अब जैसे मान लिया पुरुष राशियां हैं, पुरुष राशियों के अंदर में कोई पुरुष ग्रह भी बैठ गया तो पूर्ण रूप से पुरुषोचित गुण उसके अंदर में होंगे, कहीं डरेगी नहीं, बहुत हिम्मत वाली होगी, हर एक कार्य को कर लेगी। तो इस तरह से इसको आगे चल कर फलादेश करना है। अब चर आदि राशियां लिखेंगे, लिखिए हेडिंग चर आदि राशियां, चर आदि, हाँ चर आदि राशियां। एक मिनट गुरु, हाँ पानी चल रहा है। अच्छा ठीक। पानी चला के आ गया जान के। ओहो, पानी मतलब नल में चल रही थी पानी? हाँ, ये चला के आ गया, हाथ धोए ना इसने। अच्छा शरारती है लड़का बहुत। अच्छा कोई बात नहीं। चर आदि राशियां 3 प्रकार की लिखिए। पहले चर राशियां, स्थिर राशियां, द्विस्वभाव राशियां। कौन सी? द्विस्वभाव, डुअल, द्विस्वभाव। जी। चर राशियां, चर का मतलब क्या होता है? चर का चलने वाली है, ठीक बोला, क्या बोला? चलने वाली, चल, बिल्कुल करेक्ट, चलने वाली, बिल्कुल भी चलने वाली, जिसमें मूवमेंट हो, चर राशियां। तो चर राशियां जो हैं 1 4 7 10 लिख लीजिए, 1 4 7 10। 1 4 7 10। अब हमने बताया है 1 4 7 10। अब एक राशि का मतलब कौन सी राशि हुई, ये बताइए मुझे। एक राशि मेष राशि। बिल्कुल सही। 4 का मतलब? कर्क। बिल्कुल। 7 कर्क की है ना? हाँ ठीक है। 7 का? तुला। बिल्कुल सही है। और 10 का? मकर। करेक्ट, ठीक है।
पढ़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब आप पढ़ना ठीक जी। कर, अच्छा रिवीजन करते रहे, बढ़िया है। अब इसमें मेष लिखने की जरूरत नहीं है। अब कहीं राशियां लिखना है, जैसे मेष लिखना है, कुंभ लिखना, बस नंबर लिख दिए, नंबर बोल दिए, उतना ही से समझ में आ जाना चाहिए, इतना होना चाहिए। 10 नंबर लिख दिया तो इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि वो मकर राशि है। 12 नंबर लिख दिया तो समझ जाना चाहिए कि मीन राशि है। इतना कमांड होना चाहिए। और जी। बाद में तो इतना भी हो जाएगा कि सोचना नहीं पड़ेगा, गिनती नहीं करना पड़ेगा, बस नंबर देखे आपको इतना समझ में आ जाएगा कि हाँ 11 नंबर लिखा है तो कुंभ राशि है। तो 1, 4, 7, 10 जो राशियां हैं इसको बोलते हैं चर राशियां। अब जैसे नाम है, ये नाम से ही पता चल रहा है इसके क्या गुण हो सकते हैं। चर राशि, चलती रहेंगी। हाँ, ये चलायमान होता है, इसमें गति होती है हमेशा। जो भी व्यक्ति, जैसे उसको देखिए, बालक आपका जो बोलता है उदाहरण है ना, कहीं न कहीं उसके ऊपर कुछ चर राशि का प्रभाव है। ऐसा व्यक्ति क्या रहेगा, हमेशा वो एक्टिव रहे। बहुत लोगों को देखे होंगे कि अकेले अकेले भी घर में हैं, वैसा कुछ विशेष काम, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ करते रहेंगे, कुछ न कुछ करते रहेंगे, काम उनको हमेशा मिल जाएगा। कभी स्थिर नहीं रहेंगे, उसको स्थिर बैठने बोलिए तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो चर राशि का जब प्रभाव होता है तो व्यक्ति के अंदर में मूवमेंट होती, क्रियाशीलता रहता है उसके अंदर में, चंचल हो जाता है। बालक है तो बहुत चंचल रहेगा। विचार जो है, विचार में स्थिरता नहीं रहेगी, कभी बॉडी से भी स्थिर नहीं रहेगा और माइंड से भी स्थिर नहीं रहेगा। विशेष करके लग्न में चर राशि का प्रभाव आ गई तो उसके अंदर में चंचलता रहेगा, क्रियाशीलता रहेगी, चलायमान स्थिति में रहेगा हमेशा। तो चर राशि का एक चार साथ लिखिए, उसको वहाँ लिख लीजिए इसके गुण: क्रियाशीलता, चंचलता, फुर्तीला, और निर्णय तुरंत ले लेगा ऐसा व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति को कुछ बोलिए, कुछ कहिए, कुछ तो तुरंत जवाब दे देंगे, तुरंत निर्णय ले लेंगे। ऐसे लोगों को कभी कभी दिक्कत होती है, कोई चीज कमिटमेंट है, ये ऐसा ही ऐसे। हाँ, ये क्या करेंगे, कुछ बोलो बस तुरंत उसको, ऐसे लोग क्या कमिटमेंट तुरंत कर देते हैं, और कमिटमेंट करने के बाद में पछताते, अरे मैंने तो कमिटमेंट कर दिया उसको। कुछ भी आया बस रोकेंगे नहीं, तुरंत जवाब दे देंगे। कमिटमेंट कभी कभी गलत हो जाती है, निर्णय गलत हो जाती है ऐसे लोगों को। तो चर राशि का आपने लिख लिया: चंचल, क्रियाशीलता, अस्थिरता, फुर्तीला और त्वरित निर्णय। त्वरित निर्णय लिखिए, त्वरित, शीघ्रता से निर्णय, त्वरित निर्णय। उसके बाद लिखे स्थिर राशि। स्थिर राशि में 2, 5, 8 और 11। 2, 5, 8, 11। 8 नंबर की कौन सी राशि होगी बताइए? 8 नंबर की वृश्चिक। बिल्कुल ठीक है। 11 नंबर की? 11 नंबर की मकर, नहीं, कुंभ। ठीक है। 5 नंबर की? 5 नंबर की सिंह। ठीक है, ठीक है, पढ़ाई ठीक है, कर रहे हैं आप। तो स्थिर ये हो गई द्विस्वभाव राशियां। अब अभी आपने यहाँ राशियों में सब नंबर लिख रहे हैं, 2, 5, 8। आगे चल करके ये आपको समझ जाना चाहिए कि हाँ ये वृश्चिक राशि है, ये सिंह राशि है, ये तो याद रहेगा ना। हाँ जी। तो जहाँ स्थिर राशि है तो ये स्थिर, जैसे आपने चर राशि का नाम से आपने समझ लिया कि तुरंत इसमें किसके क्या गुण होंगे। उसी ढंग से स्थिर राशि के क्या गुण हो सकते हैं बताइए? स्थिर रहेगी एक ही जगह पे। हाँ, स्थिर का मतलब तो हाँ ठीक है, स्थिरता रहेगी उसके अंदर में। मतलब ऐसे लोग हैं ना कि उनको एक जगह पर बैठ कर के कार्य करना होना, एक जगह पर बैठ के कार्य बोलिए तो घंटों तक करते रहेंगे।
उबेंगे नहीं जल्दी। और जो चर राशि वाले हैं उनको अगर बैठा दीजिए तो ज़्यादा समय तक नहीं बैठेंगे, जल्दी जल्दी उठेंगे, उनको मन करेगा उठना और बोर हो जाएंगे, फिर वो स्ट्रेस में आ जाएंगे। और स्थिर राशि वाले के लिए क्या है कि यहाँ पर बहुत अच्छी बात, ज़्यादा समय तक एक जगह स्टे कर सकते हैं, रुक सकते हैं, स्टेबिलिटी रहती है उसके अंदर में, और विचारों में भी स्टेबिलिटी रहती है, विचारों में भी स्टेबिलिटी रहती है। चर राशि वाले के लिए क्या है कि उनका जो काम है, उनका काम चलने वाला, घूमने फिरने वाला, फील्ड वाला वर्क है। वो कार्य उनको कहिए तो उसमें बहुत प्रसन्न रहेंगे। और बैठ करके कोई कार्य करना है, बैठने वाला कार्य हो, तो फिर वो बोर हो जाएंगे, स्ट्रेस में आ जाएंगे वो। अब यहाँ पर ये ज्योतिष पढ़ने से यहाँ पर एक यही लाभ है आपको, आप कुंडली देख करके समझ सकते हैं। जैसे आपके साथ, आपके पास या घर के सदस्य जो भी हैं, या आपका कोई बिजनेस है, तो कुंडली के आधार पर समझ सकते हैं कि इसको कौन सा कार्य देना चाहिए। यदि मूवेबल साइन वाला है, उसको घर में बैठा दीजिए, घर के बैठे बैठे कार्य करने वाला, तो वो बोर होगा। और जो स्थिर है, फिक्स्ड, इसको इंग्लिश बोलते हैं फिक्स्ड साइन, वहाँ लिख लीजिए, चर को लिख लीजिए मूवेबल साइन, और स्थिर को लिख लीजिए फिक्स्ड। जो फिक्स्ड साइन वाला है उसके विचारों में भी स्थिरता रहेगी, और कहीं भी एक जगह पर अधिक समय तक टिक सकता है, और ज़्यादा समय तक एक कार्य को ज़्यादा समय तक कर सकता है। लगातार अधिक समय तक कार्य करने की उनके अंदर में कैपेसिटी होगी। और चर राशि का जिसके ऊपर प्रभाव होगा, वो एक स्थान पर ज़्यादा समय तक नहीं बैठ सकता है, उसके विचारों में स्थिरता नहीं रहेगी, वो तुरंत निर्णय ले लेते हैं, और तुरंत निर्णय लेने में कभी कभी बहुत बड़े मिस्टेक भी करते हैं, और हमेशा उनको मूवमेंट वाला कार्य उनको अच्छा लगेगा। चर राशि वाले क्या करते हैं, जैसे कोई बात हो, विचार आया उनके अंदर में, तो क्या करेंगे, अपनी बातों को शेयर करते रहेंगे, जल्दी जल्दी शेयर कर देंगे। और जो स्थिर राशि प्रभावित जो हैं, वो विचार उनके अंदर में आएंगे तो उनके अंदर में स्टेबिलिटी रहेगी, वो विचारों को उस विचार पर रहेंगे, वो ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि चर राशि वाले व्यक्ति को यदि कोई बात मनवानी हो तो आपकी बात वो मान लेंगे सहजता से, उनको मनाना आसान है। लेकिन जो फिक्स्ड साइन वाले होते हैं, स्थिर राशि वाले होते हैं, उन्होंने यदि कुछ निर्णय ले लिया, उनका विचार बदलना है, तो उनके विचार बदलने में उनको कठिनाई होती है। आप इसको लिख लीजिए, चर राशि वाले व्यक्ति को मनाना आसान है, यानी उसके विचार बदले जा सकते हैं। लेकिन स्थिर राशि से प्रभावित व्यक्ति को उसके विचार को नहीं बदला जा सकता है, एक विचार पर वो स्थिर रहते हैं। यदि कोई माला के ऊपर स्थिर राशि का प्रभाव है, इसको कैसे देखना, कुंडली जब पढ़ेंगे तो उस समय देखेंगे। जैसे हमने आपको बताया ना, आपने बताया क्या कुंडली लेकर बैठे तो कुछ समझ में नहीं आया, अभी वहाँ पहुँचे ही नहीं है, अभी तो बेस हम तैयार कर रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति स्थिर राशि से प्रभावित है, और उसने कुछ निर्णय ले रखा है, और फिर आपको उसका निर्णय चेंज करवाना है। जैसे मान लीजिए बच्चे ही हैं घर में, उसकी बातों को कुछ बदलना है, कुछ निर्णय चेंज करना है, डिसीजन कुछ चेंज करना है, फिर उनको आप चेंज करने के लिए तो परेशान हो जाते हैं, वो चेंज करना नहीं चाहते हैं, वो मूड ऑफ हो जाता है। लेकिन जो चर राशि से प्रभावित हैं, वो मान लेंगे बात को तुरंत, उनको परिवर्तन पसंद है, और स्थिर राशि वाले को परिवर्तन पसंद नहीं है। उसके बाद आगे आता है द्विस्वभाव राशि।
द्विस्वभाव का मतलब डुअल 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 नेचर होता है, डुअल राशियां। डुअल का क्या प्रभाव? ये मिश्रित होते हैं, दोनों का प्रभाव होता है, चर भी होता है और स्थिर भी होता है। तो जैसी सिचुएशन है, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ये बैलेंस कर लेते हैं। जहां डुअल साइन आता है, डुअल साइन कौन सा उसको तो नहीं लिखा आपने ना, डुअल साइन में लिखिए 3, 6, 9 और 12। 3, 6, 9 और 12। हाँ, 3, 6, 9, 12 ये डुअल साइन है। डुअल साइन जो होता है यानी कि द्विस्वभाव राशियों से प्रभावित व्यक्ति के अंदर में दोनों ही प्रभाव होते हैं, चर का भी और स्थिर का भी। ये ठीक है, ये बैलेंस रहते हैं, न तो ज़्यादा चंचलता होती है और न ज़्यादा स्थिरता होती है। अगर कहीं सिचुएशन वैसा हो तो सिचुएशन के हिसाब से ये अपने आप को बदल सकते हैं। लेकिन जो प्योर फिक्स्ड साइन है, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है फिक्स्ड साइन वाले। देखिए सबकी कुछ विशेषताएं भी हैं और सबके कुछ अवगुण भी हैं। अब क्या है कि जैसे स्थिर राशि वाला है, स्थिर राशि वाले के क्या है कि गुण क्या है कि वो बहुत ज़्यादा समय तक कंटिन्यू कार्य कर सकता है, और चर राशि वाला ज़्यादा समय तक कार्य नहीं कर सकता है। काम करेगा लेकिन क्या हर एक 10 मिनट पर उठेगा। और स्थिर राशि वाले के अंदर में विचारों में स्टेबिलिटी रहती है, कोई विचार आया तो स्टेबल रहेगा उस पर। एक चीज प्रॉब्लम यही आती है, कुछ निर्णय अगर इनको चेंज करना है तो इनको थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है। तो अभी हमने आपको मुख्य रूप से लास्ट में बताया 3 राशियां, चर राशि, स्थिर राशि, द्विस्वभाव राशि। अब इसका स्वभाव ही बता दिया कि अगर चर राशियां हैं तो उसके अंदर में चंचलता रहेगा, क्रियाशीलता रहेगा, गतिशीलता रहेगी, त्वरित निर्णय लेगा, किसी भी चीज़ का निर्णय तुरंत ले लेगा, और तुरंत निर्णय लेने में कभी कभी उसको धोखा भी हो जाता है, गलत निर्णय ले लेता है। और इस स्थिर में हमने बताया कि उसके विचारों में स्थिरता रहती है, बॉडी वाइज भी स्थिर रहता है, किसी एक जगह पर ज़्यादा समय तक टिक सकता है, लगातार कार्य करना है तो लगातार कार्य करता रहेगा ये, है ना। और द्विस्वभाव में बताया कि दोनों तरह के इसके अंदर में नेचर रहते हैं। और इसको फिर आगे हम पढ़ेंगे, जैसे कुंडली में जब पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे कि इसका लग्न लॉर्ड सूर्य और चंद्रमा 3 प्लानेट को पकड़ेंगे, 3 प्लानेट को पकड़ेंगे और देखेंगे कि ये कौन सी राशि में है। 3 प्लानेट में ज़्यादा राशियाँ यदि चर राशि में है तो इसके अंदर में चर राशि के स्वभाव होंगे, और यदि स्थिर राशि में है तो ज़्यादा इसके अंदर में स्वभाव जो उसका होगा स्थिर राशियों के होंगे, जो अभी हमने बताया आपको। और यदि डुअल साइन में है, द्विस्वभाव में है, तो डुअल नेचर होगा इसका। आगे कुंडलियों में इस तरह से देखेंगे। अभी हमने बता दिया कि चर का क्या स्वभाव होगा, स्थिर का क्या स्वभाव होगा और द्विस्वभाव का क्या स्वभाव होगा।